क्या हुआ जब ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाना में निकला सोने का शिवलिंग देखकर सभी कट्टर बनते मुसलमान के उड़ गए होश। ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे के दौरान तहखाने से निकला सोने का शिवलिंग। जीपीआर सर्वे रिपोर्ट देख मौलानाओं में मचे हड़कंप। दोस्तों, भारत देश पर मुस्लिम मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया और देश की धरोहर कहे जाने वाले हिंदू मंदिरों को पहले तो लूटा, फिर मूर्तियां तोड़ी गई, बाद में मंदिर नष्ट किए गए। लेकिन एसआई सर्वे रिपोर्ट में जो देखने को मिला उससे सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ गए। कुल मिलाकर चोर की दाढ़ी में तिनका मिलने वाली बात आज सार्थक साबित हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकला एसआई सर्वेक्षण के दौरान? ज्ञानवापी परिसर में जीपीआर सर्वे करने के बाद क्या मिला और आखिर क्यों यह मुस्लिम मौलाना एसआई की रिपोर्ट के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे हैं? जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन दिनों अयोध्या के राम लल्ला मंदिर के बाद जो बात सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद, जो मस्जिद न होकर एक मंदिर है। मुस्लिम मुगल लुटेरों ने भारत देश के अधिकतर मंदिरों को जमींदोज कर दिया था। साथ ही इस्लाम धर्म को फैलाने के उद्देश्य से मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण करवा दिया। लेकिन फिर भी सनातन न तो कभी मिटा था और न ही कोई मिटा पाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वैज्ञानिक परीक्षण के बाद मंदिर के अस्तित्व का सारा राज उजागर हो गया। दोस्तों, ज्ञानवापी परिसर, कुछ लोग इसे ज्ञानवापी मस्जिद और कुछ ज्ञानवापी मंदिर कहते हैं, यह एक बार फिर से विवादों में आ गया है। पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। अब इसकी 839 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। क्या है इस रिपोर्ट में? और जिस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी, जिस पर विवाद है, उसे सर्वप्रथम किसने बनाया था और उसके बाद किस किस्म का पुनः निर्माण कराया और किस किस के काल में क्या क्या हुआ, यह सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। ज्ञानवापी मंदिर या ज्ञानवापी परिसर है जिसे आज के समय में एक विवादित स्थल कहा जाता है। कितना पुराना मंदिर और जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसके नीचे जिस मंदिर की दीवार आपको दिखाई दे रही है, उसका निर्माण किसने किया, उसका पुनः निर्माण किसने किया था? खुली आंखों से जिसे देखकर कोई भी मनुष्य बता सकता है कि मंदिर की दीवारों पर मस्जिद के गुंबद रखे हुए हैं। दुनिया का कोई भी इंसान से मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना न हो, उसको एक दो मंदिर दिखाओ, एक दो मस्जिद दिखाओ और पूछ लो और बस फैसला मान लो। अगर किसी अन्य मनुष्य को भी 2-4 मंदिरों की दीवारों को छूकर और 2-4 मस्जिदों की दीवारों को छूकर महसूस करने के बाद है ज्ञानवापी ले जाओगे और अपने हाथों के स्पर्श से बता देगा कि किस चीज को तोड़कर कौन सी चीज बनाई गई है। मंदिर के ऊपर का निर्माण बिल्कुल साफ दिखाई देता है और अपने मंदिर होने की गवाही चीख चीख कर दे रहा है। ज्ञानवापी मामले में हलचलें एक बार फिर से तेज हो चुकी है, क्योंकि एसआई की रिपोर्ट के बाद दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे कई ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें मिली हैं जिसे देखकर कोई अंधा भी यह बोल देगा कि ये सभी किसी बड़े मंदिर के अवशेष जान पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी एक शुद्ध संस्कृत शब्द है जिसमें वापी का मतलब होता है एक कुआं या बावड़ी। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी नाम ही मस्जिद के होने पर एक बड़ा सवाल उठा रहा है। जीपीआर सर्वेक्षण के बाद जब ज्ञानवापी परिसर के नीचे मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाले तहखाने में खुदाई हुई तो यह पता चला कि तहखाने में 1-2 नहीं बल्कि 3 कुआं मिले। एक कुआं तो 26 फीट गहराई और 7 फीट चौड़ाई वाला मिला, बाकी 2 कुआं 6-6 फीट के मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार अधिकतर हिंदू मंदिरों में हमें कुएं देखने को मिल जाएंगे जहां का
पानी जलाभिषेक के काम में लिया जाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मस्जिद में कुआं का क्या काम और आज यह पवित्र को कुआं अच्छी अवस्था में नहीं मिले हैं। निश्चित रूप से मुगल शासन ने इन पवित्र को डोट पटवा की भरसक कोशिश की थी। केवल कोई ही नहीं बल्कि एसआई जांच परीक्षण में असंख्य सबूत मिले हैं जो चीखकर यह कह रहे हैं कि मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा हिंदू मंदिर था। चलिए अब एक एक करके आगे जानते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ महादेव भक्ति इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ दोस्तों, की एसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या देखने को मिला। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में 9 हिंदू देवताओं की कुल 55 मूर्तियां देखने को मिली जो खंडित अवस्था में थी, यानी हिंदुओं की परम आस्था माने जाने वाले इन मूर्तियों को पहले तो तोड़ा गया और फिर बाद में तहखाने में गाड़ दिया गया। इन 55 मूर्तियों में से सबसे ज्यादा 15 शिवलिंग मिले। इसके अलावा भगवान विष्णु, कृष्ण, गणेश, हनुमान, द्वारपाल और नंदी की मूर्तियां भी मिली। यही नहीं, राम नाम लिखी हुई पत्थर की शिला भी मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर पिछले लगभग 400 सालों से मुसलमानों के कब्जे में है, लेकिन फिर भी ये लोग आज तक मंदिर होने के सबूतों को नहीं मिटा पाए हैं। ऐसा ही रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इस मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था। मंदिर को तोड़ने के बाद उसके ही हिस्से को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा फेरबदल करके फिर से प्रयोग में लिया गया और वर्तमान ढांचा यानी मस्जिद को बनाया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआई जांच रिपोर्ट में इसके अलावा कुल 93 सिक्के भी मिले हैं, जिसमें 3 तरीके के सिक्के शामिल है। ब्रिटिश काल के सिक्के, अरबी सिक्के और राजा माधव राव सिंधिया प्रथम के शासन काल के समय चलने वाले तांबे के सिक्के मिले हैं। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है कि मस्जिद में सिक्कों का क्या काम। क्या कभी मस्जिद में मुस्लिम शख्स को सिक्के चढ़ते देखा है? लेकिन हिंदू मंदिरों में तो दर्शन के दौरान सिक्के चढ़ाने, यह मंदिर स्थल पर सिक्के चिपकाने की बहुत पुरानी परंपरा है, जिसे आज तक निभाया जाता है। विवादित ढांचे की दीवारों पर आए देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में बस एक सर्वे में खुलासा हुआ, तहखानों में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्ति अंकित है, वहां कई मूर्ति और कलश के होने की बात कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर स्वास्तिक त्रिशूल है और उनके निशान पाए गए हैं। इसे मगरमच्छ का शिल्प है। जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां दीवारों में जगह जगह ओम आदि लिखे हुए हैं। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वैज्ञानिक सर्वे में एक अन्य विस्मित करने वाली चमकीली वस्तु भी मिली जो 2 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है। यह चमकीली वस्तु जैसे आभूषण का एक पार्ट बताया जा रहा है, जिसे और भी ज्यादा जांच और परीक्षण करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इतने सबूत